धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन भी करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग भी लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया होता है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं तथा आपस में गुंदी हुई भी प्रतीत होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निधिवन से जुड़े ऐसे रहस्य जिसे जानकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप में से कई लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। उनमें से पहला रहस्य है रास लीला को देखने वाले लोग हो जाते हैं पागल। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं दुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी, बंशी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण जी की रास लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा और पागल हो जाता है ताकि वह इस रास लीला के बारे में किसी को ना बता सके। ऐसा ही एक वाक्य करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था जब जयपुर से आया एक श्री कृष्ण का भक्त रास लीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया था। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनाई हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रास लीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वे पागल हो गए थे। क्योंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा कृष्ण गोपियों के साथ महारास रचाने आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। दूसरा रहस्य है सुबह बिखरा पड़ा मिलता है सामान। पलंग के बगल में एक पानी का लोटा, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन, संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान ही मिलता है। तीसरे नंबर पर है रहस्यमयी तुलसी का पेड़, जिसका कोई नहीं जानता कुछ। निधिवन के पेड़ भी अद्भुत हैं, जिनकी शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। हालत यह है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे रोक दिया गया है। निधिवन का रहस्य यही है कि यहाँ हर पेड़ जोड़े के रूप में एक दूसरे से कृष्ण मानकर लिपटा हुआ सा प्रतीत होता है। निधिवन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ है। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े के रूप में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं और जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। साथ ही एक मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की
कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भूलवश इस डंडी को ले भी गए वह कहीं ना कहीं किसी आपदा के शिकार हो गए, इसीलिए कोई भी इन्हें छूता तक नहीं है। चौथा रहस्य है सुबह मिलती है गीली दातुन। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वे सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं। हैरानी की बात यह भी है कि निधिवन में 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं। वहीं रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम भी करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातुन गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर आया हो और उन्होंने विश्राम भी किया हो। 5वां रहस्य है निधिवन के रहस्य का असली कारण। सच तो यह है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण यह स्थान रहस्यमयी सा लगता है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ के खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहाँ के पंडे, पुजारी और गाइड लोग लगे हुए हैं। जबकि सच इस प्रकार है, अनियमित आकार के निधिवन के चारों तरफ पक्की 4 दीवारी है। परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। परिसर का नृत्य कोण बड़ा हुआ है और पूर्व दिशा तथा पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। गाइड जो 16,000 वृक्ष होने की बात करते हैं वह भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि परिसर का आकार इतना छोटा है कि 1600 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे और छतरी की तरह फैलाव लिए हुए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी एवं मजबूत भी नहीं हैं कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इन पर विश्राम कर सकें। इसी कारण वह रात्रि को यहाँ से चले जाते हैं। आखिरी और छठा रहस्य है निधिवन के प्रसिद्ध होने के कारण। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी स्थान की प्रसिद्धि के लिए उसकी उत्तर दिशा में निचाई होना आवश्यकता है और यदि इस निचाई के साथ वहाँ पानी भी आ जाता है तो पानी प्रसिद्धि को बढ़ाने में बूस्टर की तरह काम करता है। विश्व में जो भी स्थान प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है उसकी उत्तर दिशा में निचाई के साथ साथ भारी मात्रा में पानी का जमाव या बहाव अवश्य होता है। यदि उत्तर दिशा के साथ पूर्व दिशा और ईशान कोण में निचाई एवं पानी आ जाए तो यह सभी मिलकर उस स्थान को अधिक प्रसिद्धि दिलाने के साथ साथ आस्था बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। यहाँ यमुना नदी वृंदावन की उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमकर दक्षिण दिशा की ओर निकल गई है। वृंदावन की उत्तर दिशा में यमुना नदी होने के कारण ही वृंदावन प्रसिद्ध है और निधिवन वृंदावन नगर के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ से यमुना नदी लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है। उत्तर दिशा की वास्तुनुकूलता के कारण निधिवन प्रसिद्ध है। इसी के साथ निधिवन परिसर को उत्तर ईशान, पूर्व ईशान और दक्षिण आग्नेय का मार्ग प्रहार हो रहा है। यह सभी शुभ मार्ग प्रहार हैं जो निधिवन परिसर की प्रसिद्धि बढ़ाने में सहायक हैं। अपने अद्भुत रहस्यों को समेटे निधिवन में प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं और भगवान के एहसास को महसूस करके हृदय में समेटे हुए संत तृप्त और खुशी खुशी घर लौट आते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।